बोले शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सहयोगी भैया की जय। महाराज की जय। ये तन बिसकी बेलरी तन बिसकी बेलरी गुर अमृत की खान है जो गुरु मिले तो भी सस्ता वाह भाई वाह, उसे हाई क्वालिटी और का बतावत है कि भाई हम इनका जानित नहीं, हमका लागत है गांजन रहत गांजन रहा था ये भाई ऊंचे रहत है हमका जानत नहीं, लेकिन बताओ हमका लागत है, हमका लागत है कि गांजन रहत है। वाह भाई वाह, क्वालिटी तुम्हारे वह हम सोचे रहा नाव बड़े दर्शन थोड़े का बताई तुमका हरिनाथ भाई। याक चीज हम बहुत पहले सुने रहन की हुई इलाके भाई तमाम यूट्यूब और दुनियादारी चलत रहे, हम सोचित रहन कुछ हाँ कोनो बहाना कोई हरिनाथ हरिनाथ हुई हैं, लेकिन ख्वादो पहाड़ों निकलते हैं मुसरी का कही यार। बतावत है दुई दिलीप हमका बतावत है याग दिलीप, तुम बताओ हम दुई दिलीप, तुमका यक्को रानी नाम न मालूम हुई मेहरवन के। उनका बुलाया रहो गुरु जी का साफा बांध के दुकान में बताए दे, लेकिन हमने बताया था कि दिलीप की रानी का नाम सुचमती था। यू कहाँ जाने पहले लखनऊ यार करीब फार्म है है भाई फार्म लखनऊ करीब है यार, तनी चले जावा करो ज्यादा न कहो जवारी में बनी मंडल भर तो तेरे कान वान कुछ हो है नहीं, तो जाने जाओ कि कहते हैं। वाह भाई वाह, और गुरुजी उठ गए उन्होंने ही बतावत है कि सुचिमती, हमने बताया था कि सुचिमती और बतावत याग दिलीप के रे दुई मेहरुआ रहे नारी नारी भोग हिंद से भगीरथ पैदा हुई और फिर बताइनवा हाथी लड़त रहा है सुरभि, और कामधेनु ने जब श्राप दे दिया कि आपके वंश नहीं, तो बताइन कि ये इशारा नहीं, फिर वहां वशिष्ठ मुनि कहेला कि जाओ तुम गाय के सेवा रक्षा करो कामधेनु सेवा करो, वहां माया रूपी ये शिवपुराण की कथा तुम्हारी। हाँ ये तो कम झूठ न बनी पड़ी, यह बहुत तो पहले पढ़ी के बंद कर दे रहा है, यह शिवपुराण की कथा पढ़ी के और बंद कर दे रहा है, या नहीं पढ़ी थी वो माया रूपी, अरे वो माया रूपी सिंह नहीं, वहां दुई वृक्ष लागे रहा, दुई वीरवो लागे रहा है, और वो वीरभद्र नहीं है, शंकर जी का गाड़ा है वो जो सिंह रहा है। शिवपुराण ढंग से पढ़ लियो कोनो बता दिन है का और वहां पर कामधेनु की पूजा नहीं हुई है, लेकिन भाई तुम्हारे पड़ोस मायन है, गोमती की पारायण क्वालिटी तुम्हारे महान है, और यूट्यूब बिना तुम गाय नहीं पावते हो है नहीं, तो भाई जौन कहो सब साचू है साचू आए। तो आइए हम बताते हैं, बताए देखें कि वह फिर सेवा के ही न सेवक बाद एक लड़का जन्मा जी का नाम रघु पड़ा। तो आइए कहना है क्या वही जाम है जो ये महफिल सजा दे, जाम मने दरुए न मान ले भैया, हाँ हाँ
वही जाम है जो ये महफिल सजा दे, वही जाम है जो बना दे दीवाना। जाम कहते हैं नशे को। खड़े हो जाओ भाई। अरे भाई क्वालिटी वहां लखनऊ और हम पर गजराहा धोबे करत भैया। ये बतावत है कि हमका लागत है गांजर से। बताइए हरिनाथ भैया, तुम्हारी साथ बैनामा घाघरा कराए दे है ऊपर दिखाए को। हाँ जाने का पाओ तो बरुए खुदी हो क्वालिटी न बताओ। हम पर गजराहा जरूर आ, लेकिन बुद्धि ज्यादा फास्ट हट। खेतौनी पेतौनी जाने कुछ न पे हो दिखाई ऊपर ऊपर लिखा दिया और लिखा दिया भाई तो इतना बारू खुदी हो जिंदगी भर वही गजराहा लगी ले हो। तो देखिए वही जाम है जो महफिल सजा दे, हाँ। और वही जाम है जो बना दे दीवाना। जाम कहते हैं नशा को। का नशा हमरे गावे क्या रहे, कोई किरे भाई बीड़ी क्या रहे, कोई किरे गांजा क्या रहे, कोई किरे तमाकू क्या रहे, कोई किरे अपन डांस करे क्या रहे। मतलब नशा अलग होता है। कोई कह रहे दरुओ क्या नशा का नशा दारुए के नहीं कहा था। नशा अनेक प्रकार का होता है। चाहे जनता घर में काम हो, अगर नशा हम देखी थे जैसे उधर भैया भाई इनके माए हैं। ये भैया का नाम है? नाम न ले उनको। हम देखी थी नौटंकी पहले होती रहे, हम तो कम होती है। तो नौटंकी मगर कोई धोती पहन लेते रहे। तो गांव के जन होत रहे नहीं कहो पहन ली थी अब्बे। हाँ नीचे हो जी। अब्बे शर्माए जी हैं तो उनके नशा ही तो है। उनके नशा जिससे भैया के नशा आ जाते। देखो हम कहते हम अगर इतना कह दी तो हमारे पहली बात बुढ़ापा का शरीर वैसे है तो फट जावे। लेकिन भाई आनंद है लखनऊ वाले। तो वही जाम है जो महफिल सजा दे, और वही जाम है जो बना दे दीवाना। योद्धा वही प्राण रण में गवा दे, और दानी वही जो लुटा दे खजाना। ऐसे नहीं ताल ठोको मार के आओ पटक दिया। कुश्ती मतलब ताल ठोकत का जब वो खड़ा होगा तो कहा लगा भाई कच्ची थू। अब वही हम लड़ा से नहीं है। तब कहने माता वही जो ये ममता को भर दे जीवन वही जिसका कोई ना ठिकाना। हरिनाथ भैया निर्गुण हम बताए रहन कि 13 दिन में दादा एक बताइए ना कि छठी मरे के कहे न छठी मरे न हकीकत में होते। छठी आए मरे न के ये लड़का प्रियव्रत का जो पुत्र जन्मा था, ये प्रियव्रत का जो पुत्र जन्मा था तो वो मर गवा रहा है। और मर गवा रहा है तो उसकी पूजा एक देवी प्रकट होती है, और देवी प्रकट होती है उसका नाम छठी पड़ता है। और छठी देवी उस लड़के को जीवन दान दे दिया। तब से कहला ठीक है आज जब हमारी पूजा के हो तब से छठी हो लागे। आज दादा ना है सही है। बिल्कुल कहा तो बताइए सब कुछ। और 10वां दूसरे टर्मा और 13 दिन में बता जावे कि किर का है। लेकिन इनके बस करें लखनऊ में चाहे जनता घूमे यूट्यूब चले न हो। एक चीज और बताया है कि ये 10वां अंश धर्मराज ये जीवात्मा कैद में रहती है। एक कबीर दादा गांजर लागत रहा टेढ़ी पुलिया पर से तई गंजरहा आए खुद भैया बड़ी कहा जनता नहीं रहा हम लोग। हाँ इनका बेफजूल सिटी की नीति रहना। इनके खुआ सुरेश विधायक हुए हैं जिनका दिखाते नहीं चश्मा लगा के चलाते वह तो नहीं नोहन मंडल भरे हैं। तो कहना है
बोले सांचे दरबार की जय आज के आनंद की जय। भाई खो देखा दे धरती सहाय काट पीट बन कटु का बचन साधु सहाय और सहाना इसे धरती को माँ बताया गया है। लोग कहते हैं धरती माता की, धरती माता की, लेकिन और या कहते हैं भारत माता। जिसे धरती माता को हम लोग माता इसलिए कहते हैं कि हमारी माँ से बढ़कर चही का ख्वादो, चही का पीटो, चही का रौदो, चही का फूको पर जौन कुछ करे हो तो ये सब कुछ सह ली। ये क्षमता केवल माँ के पास होती है। लेकिन लोग भारत कहते हैं, देश का नाम दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था भरत, और उसी से ये भारत देश नाम पड़ा। तो भारत है आदमी, लेकिन उमा कहे बोलत है भारत माता की जय का शकुंतला के बोली जाती। या ये बताए हैं धरती माता तो की खातिर कहा जाता है कि भैया सब कुछ सही लेते हैं, लेकिन भारत माता की जय बोली जाती है तो का शकुंतला जय बोली जाती है। आखिरी का क्या कारण है? भरत जो पुरुष लिंग में है और माता का शब्द स्त्रीलिंग में है। ये हरिनाथ भाई की संधि विच्छेद करी है। तो आइए निर्गुण इसके बाद में प्रसंग तो कहना है क्या? कहा बताता है कि कुछ निर्गुण ये हम गई ना है। हाँ हाँ, लगन बिन दुल्हा भागा, लगन बिना दुल्हा भागा जा। वाह भाई वाह, ये है तनिके निर्गुण। तो आइए मेरी तरफ से कहना है क्या? कि नैहर मखायो चूना तमाकू, नैहर मखायो चूना तमाकू, नैहर मखायो चूना तमाकू, चूना तमाकू हो चूना तमाकू। आरे ससुरे में खायो कथा डली ना नदिया, ससुरे में कथा डली हो ना नदिया, ये दादा निर्गुण है। ये दुकान वाला पान तंबाकू कथा डली ना है। तो कहना है आरे ससुरे मस्यावा सबती तोरी करी है, ससुरे मस्यावा सबती तोरी करी है, ससुरे मस्यावा सबती तोरी करी है, सबती तोरी करी है, सबती तोरी करी है। आरे ससुरे तुम्हारी ननद वाली ना हो ना नदिया, चली हो जा हो ना नदिया, चली जा हो ना नदिया।
यादव भैया जी जो भारतीय किसान यूनियन के जनशक्ति और ये कुछ भूल गए कहे फिर से पूछ लियो। हाँ यार पूछो परी। भैया नाम शुद्ध भूल गए हैं। गौरिया खुद की पावन धरती से भैया जी के द्वारा 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद हो। आशीर्वाद की कामना प्रेम से बोलो गुरु महाराज की जय हो। ससुरे माँ शब्द करी पसुरी तुम्हारे ननंद। ननंद कौन है? ये सब जीवात्मक दादा बात है। और जौन कुछ करी हो धरी हो तौन हाँ मिली मिली जरूर। यूं न सोचो कि घट घट में प्रभु वास करते हैं तो कहना है क्या कि यही है अनवैया पिता कई द्यावे। यही है अनवैया पिता करी द्यावे। आई है अनवैया पिता कई द्यावे। यही है अनवैया पिता करी द्यावे। अरे क्या है तू कवाला गई गली ना हो नानवी। जय हो चली हो जा हो नानकिया। चले चली ना नानकिया। जय हो जय हो चली राम जय हो चली हो जा हो नानकिया। चले चली ना नानकिया। जय हो चली हो जा हो नानकिया। चले चली ना नानकिया। जय हो चली हो जा हो नानकिया। चले चली ना नानकिया। आई है अनवैया कि जब शरीर से नहीं दादा जीव निकला तो चाहे जौन महीना हो चाहे जौन दिन हो चाहे जौन परब हो का हमरे तुम्हारे कोई बस का है। आई है अनवैया विदा कह दिया भाई चाहे सुखवा लाग गई गली इमा तन को डिसबैलेंस होए न पई तो कहना है कि कहीं कबीर सुनो भैया साधु। 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 सुनो भैया साधु। अरे कैलो भजन तुम्हारे यो भली ना हो नानकिया। जय हो चली हो जा हो नानकिया। चले चली ना नानकिया। जय हो चली राम जय हो चली हो जा हो नानकिया। चले चली ना नानकिया। जय हो चली हो जा हो नानकिया। चले चली ना नानकिया। जय हो चली हो जा हो और हमारे भैया ने बताया कहला करम मानुष तने अनमोल यू हमारा मुखड़ा यू का गावत है दुनियादारी जौन कुछ हो बताई नहीं करम अरे ऊपर उपरहर वाले बहुत बढ़िया कहे से उन्होंने ऐसा आगे- कर्म करो और कुछ नहीं सब कुछ कर्म द्वारा आपको मिलता है। अभी आज जौन सुनिन तो अंते गई है देखो जो लेकिन मानस में बाबा जी ने लिखा है अभी ने की समझ में नहीं आवत है कि 12 अंक में आप किताब ले लेती रामचरितमानस उमा का लिखा है। लेकिन हमका तो मान लेते खाली मोबाइल और अंगूठा छापा है। इनका संधि विच्छेद मानस की कोई बुद्ध ने की नहीं देखा गुरु जी फिर न उठ के आवा जो कुछ क्योंकि इनके पास कोई भूत नहीं है। ये तो खाली ताल ठोकाए वाले हैं। ताल ठोका तो उधर से मतलब जब कोई खड़ा हो जाता रुको भाई थोड़ा रुक जाओ सही नहीं। लिखा है मानस में कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जकीन तईच फल चाखा। बात तुम्हार तो साचो है तो कहिया तुम जो पे काट दिया हो कि होई है वह जो राम रची राखा। और कोकर तर्क बढ़ाओ ऐसा दादा या चौपाई का गलत गलत है।
भाई इनके हिसाब से गलत होए कि जो होई है वहां जो राम रच रखा। ये बताओ तो खाली करम बातें दोनों ठीक है। हमारे हिसाब से भाई हुआ ले पहुंच हमारे भजन के नहीं है, क्योंकि मानस बहुत बड़ी ये ग्रंथों में ग्रंथ है। और ये बताओ तो खाली कर्म करो, ऊपर वाले कोई बात ही ना आ रहे। वही है वह जो राम रचि राखा, वह तुम हूँ करे लगी हो, वो ऑटोमेटिक वह तुम कर्म ही करे हो। कहीं हो नहीं रहा है हुआ डिगी तो होनी तुमका वह आटा ही दे। ऊपर वाले की मर्जी है तो तुम हुआ ऑटोमेटिक अटी दे हो। तो आइए भैया ने बताया कि राजा रघु का जन्म हो गया, तो मेरी तरफ से थोड़ा सा प्रसंग, इसके बाद में फिर निर्गुण। हाँ विधाता रूठी गयो रामा, विधाता रूठ गए रामा, अरे कई रहे देव विचार विधाता रूठ गए रामा, कई रहे देव विचार विधाता रूठ गए रामा, कई रहे देव विचार विधाता रूठ गए रामा। विधाता रूठ गए रामा, ओ विधाता रूठ गए रामा, अरे कई रहे देव विचार विधाता रूठ गए रामा, कई रहे देव विचार विधाता रूठ गए रामा। कई रहे देव विचार विधाता रूठ गए रामा, कई रहे देव विचार विधाता रूठ गए। और इस प्रसंग में आपको मिलेगा कि स्त्री को अर्धांगिनी क्यों कहा गया। हमारे इस प्रसंग में आपको मिलेगा कि जिससे नारी को यहाँ कहते हैं आधे अंग केर, कोई बताओ तो मालिक है इनकी सती, इनका तय मालूम हुई। अर्धांगिनी, अगर नारी को अपनी स्त्री को अर्धांगिनी क्यों कहा गया। अर्धांगिनी शब्द कि आधे धन के मालिक है, आधे शरीर के मालिक, आधी जायदाद के मालिक है, ऐसा नहीं। यहां से अर्धांगिनी शब्द इस प्रसंग में जुड़ा है राजा रघु से। तो आइए कथा के माध्यम से तो कहना है क्या कहना सुमिरहु सारथि से वीर बजरंगी वाला, करऊ भक्त पर कृपा आई गिरजा के आई सहारा दई दे जननिया नहीं बुद्धि बल मोर, सुर संतन कई लीला कई हो, सुर संतन की लीला कई हो, सुर संतन की लीला कई हो, सुर संतन की लीला कई हो, और ज्ञान के मरिया खोली देव मन सोच रहे, ज्ञान के मरिया खोल दे रूठ रहे रामा, ज्ञान के वरिया खेल विधाता रूठ गए रामा। विधाता रूठ गए रामा, विधाता रूठ गए रामा, अरे करी रहते हुए विचार विधाता रूठ गए रामा, अरे कई रह देव विचार विधाता। रूठ गए रामा। करी रहते हुए विचार विधाता रूठ गए। और देखिए इधर दिलीप भैया के मुताबिक
उसे हमारे के लगे तो ई न जाई है। हाँ रात भर ई रात भर, लेकिन ये बताए नहीं कि राजा रघु दिलीप के पुत्र हुए। तो ये राजा रघु जब थोड़ा सयाने हुए, बाल भाव जब हट गया, तो देखिए दिलीप महाराज, पहले राजा लोग चौथे वनवास त्याग तपस्या करे जंगल का, यहाँ दोनों प्राणी चले जाते हैं। राजा रघु आज गद्दी पर अयोध्या की विराजमान हुए। लेकिन एक दिवस की बात देखिए, जब शादी योग्य होते हैं तो काशी नरेश की एक पुत्री, जो जिस समय पहले कायदा बता रहा जन्म कुंडली बनते, अरे अब होती सांच नहीं बना बाद होते कोई बात बुद्धन तपोवन नहीं है। लेकिन देखिए काशी नरेश की पुत्री जब जन्म लिया तो उसमें एक कुंडली बनाई विप्रो ने। तो उस कुंडली में लिखा है कि जो कोई इस लड़की से शादी करेगा तो छठी भावर में यहाँ वो मर जाएगी। छठी भावर में यहाँ मतलब 7 भौरी पूरी ना हुई। तो इधर देखिए राजा रघु धीरे धीरे सयाने होते हैं और उधर वो लड़की आज सयानी हुई। इनका कुछ न कहा भाई हमारे भैया हैं, ये बड़ा वाला मोबाइल ले हैं और देखो रात भर हम कान ढूंढ रहे। और एक बात बताइए भैया, ये हमका डांटत काहे है? हमका टिप्पणी ध्यान आएगी। इनके पड़ोस आए तो डांटा थे। अच्छा, अरे भाई हल्ला तो करबे करी है, सही कर जने है, वो गरीब है, बड़ा डर लगा था हम पर गोमती भर लहाते हैं। तो गोमती बोल रही है उनका, पता नहीं बोले डर रहे हैं। तो देखिए राजा रघु इधर सयाने हुए, उधर काशी नरेश की पुत्री सयानी हुई। लेकिन काशी नरेश वो जन्म कुंडली पहले विप्र जाते रहे, बड़ी इच्छा कर रहे, तो वहां साथे पत्रिका लेके देश में भ्रमण कर रहे हैं। तो जी के खुआ जाए कि भाई शादी करियो, और जैसे वो कुंडली देखे तो कहे हमका बिहाव नहीं करे कि कम होता अच्छी लगे। अरे हम बिहाव करब जब छठी भावर मर जाए इतने की दुल्हन हमका ना चाहिए। टीका फिर जाता है, लेकिन हुआ क्या? हाँ समय कई बार समय फिर समय आया, नाव विप्र दुई साथ अवधपुर पहुँचू, चिट्ठी अधरी सिंहासन दीना कहू बात समझाए, शादी करने को हम आए, शादी करने को हम आए, शादी करने को हम आए, शादी करने को हम आए। अरे सुनव भूप धरि ध्यान देव मन सोच रहे, देखिए आज नावू विप्र चौतरफ घूम के कोई जब उस शादी को स्वीकार नहीं किया, तो देखिए घूमते घूमते कहला चलो अयोध्या तो जब अयोध्या को गए, चिट्ठी रख दिया सिंहासन पर और हाथ जोड़ के राजा रघु से
कहते हैं कि महाराज हम काशी नरेश के विप्र और नाई हैं और हमारे राजा ने संदेशा भेजा है और साथ में ये शगुन कि आप जाएं अयोध्या को और हमारी पुत्री से सगाई की बातचीत और सगाई कर दें। तो राजा रघु कह लगाए हुए मेहमान को वापस भाई ऊंचा सिंहासन दिया जाता है। तो राजा रघु हाँ कर दिया, कह लग ठीक है जाई दुनिया में तुम्हारे कोई बात नहीं माना, लेकिन जाओ हम बिहाओ करब। लेकिन वहां पर वशिष्ठ मुनि बैठे। वशिष्ठ मुनि कह लगे जब चिट्ठी पढ़ी तो मां लिखा, चिट्ठी जब देखी तो कह लग छा भौरे मौत हो जाई। तो राजा रघु से वशिष्ठ मुनि कह लग राजन बिहाओ यू निकार कह दियो वही ठीक ठाक। तो कह लग यू कुछ नहीं जौन मुझसे तौन निकल गवा तौन निकल गवा। तब से बात यही राजा रघु ने दोहराया है कि रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई बरु बरु वचन न जाए, प्राण जाई बरु वचनु न जाई। कहला जानो चला जाई तो जाए दियो, लेकिन हमारे मुंह से निकल गवा कि बिहाव करब तो बिहाव करब। तो देखिए विप्र नाई को बताया कि ठीक है हम फले मुहूर्त को और फला दिन बारात लेकर काशी को आएंगे प्रसंग साठ में, क्योंकि थोड़ा और कुछ करना है। तो देखिए जब बारात वशिष्ठ मुनि बार बार रोकते कि राजन अब ही मान जाओ, ईमा बिगड़ा कुछ नहीं, कहला कुछ नहीं, अटल फैसला हमारा है। तो जब बारात लेकर गए तो भावर जब प्रतीत हुआ क्या हुआ? हाँ नीति रीति अनुसार धूप मंडप बढ़ गया, न भावरिया लागी मुनिया तब कहीं सुना राजन बात हमारी मानव सुन लीजिए ध्यान। प्राण पखेरु तोरी न बची है, प्राण पखेरु तोरी न बची है, प्राण पखेरु तोरी न बची है, प्राण पखेरु तोरी नहीं बची है। अरे सुन नगर होई जाई देव मन सोच रहे राम, आए मंगल होई जाई विधाता रुचि गए रामा। और हमारे श्रीमान श्री कृष्ण दादा जी जो श्री ग्राम के वासी निवासी हैं, दादा जी के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप 51 रुपए का दान हो और दादा से आशीर्वाद की कामना प्रेम से बोलो गुरु महाराज की जय हो। आज वशिष्ठ मुनि जब पहली भावर होने लगी, मुनि रोकते हैं कि राजन अब ही मान जाओ, नगर सूना हो जाएगा, अयोध्या सून हो जाएगी और अयोध्या का राजभाज संभालने वाला तुम्हारे वही कोई वंशज नहीं है। इसलिए मेरी बात मेरी राय मानो कि आप अब ही मान जाओ हमारी बात। राजा रघु कह लगियो न बनी। धीरे धीरे याक भौरी दुई भौरी तीसरी भौरी में उनकी टांगे गड़बड़ाए लगी जैसे पोलियो। हमारे भैया के गोड़े में रहे झटका, तो धीरे धीरे उनकी जब टांगे तीसरी भावर में गड़बड़ाने लगी, चौथी भावर में यहाँ पकड़ घुमाए और पचई में गिरे, छठई
पखेरु उड़ गए। राजा रघु छाभावरी घूमिन तैसे मरी के। और जब राजा रघु मर गए, जहां शुभ कार्य होते हुए और वहां एक अशुभ हो जाए तो जितना खाना पानी दुनियादारी सब समाप्त हो गया, अमंगल हो गया। तो देखिए वहां पर देवता विचार करते हैं, और देवता आए तो हुआ क्या? क्या हुआ? राजा जब मरी गए, विष्णु मन करई विचार, विधाता से जाए सुनव तुम सिरजन, ब्रह्मा कहीं उमर ना मिली है लिखा वेद मां। यानी विष्णु भगवान शिव देव ऋषि नारद जब सभी देवताएं की राजा रघु अपनी बात के ऊपर अटल हुआ और इसका जीवन दान दे दो, तो ब्रह्मा जी से कहा कि देखिए इसकी आयु, तो कहा लगा यह लिखा ही रहा, अत्य दिन की इनकी जिंदगी रही ये है, बाहर ने इनका मरे का रहा है। भैया बताओ कर्म करो। राजा रघु कत्ता बड़ी है कर्म के ही, कर्म के ही, लेकिन हो यही वह जो राम रचि राखा पहले से लिखा पढ़ी रहा है, तो वह होगा, लेकिन कर्म तो अच्छे के ही, लेकिन मामला नहीं ठिकान। ब्रह्मा जी कहा लगा ऐसा जीवन दान इनको नहीं मिल सकता। तो देखिए आज काशी नरेश के वहां हलचल मच गई, रोया रोया पीट। हेलो, और हमारे श्रीमान ब्राती दादा यादव जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार, प्रेम से बोलो गुरु महाराज की जय हो। गम छाई हुई, जब कोई जुगाड़ नहीं निकला तो देखिए वो नारी राजा रघु की पत्नी जो छाभावर साथ में घूमी थी, तो वह कह लगा हमारी उम्र कत्ती बाकी, हमारी उम्र, इनके पास तो उम्र अत्ती रहा लेकिन हमारी कत्ती। तो ब्रह्मा जी देवता विचार कि तुम्हारे तो सही गरे है, अब यह बताए हैं ये की कत्ती उम्र रहा है उनकी, कुछ इनहू तो बोल रहे। तो कहा लग जत्ती हमारे है उमा के राधीन का दे दियो, हमारे अगर 50 साल है तो 25 साल इनका दे दियो, तो 25 साल ये उड़ती है, 25 साल हम जेवता थे मरी जाब, हमारी उम्र तो इनका दहन सकते हो। तो देखिए ब्रह्मा जी और देवता विचार क्या कहला, ठीक है तो अपनी आधी उम्र काशी नरेश की पुत्री आज राजा रघु को दे दी है। और जब दे दिया तब है सी अर्धांगिनी, आधी अंग के मालिक हरिनाथ भैया नहीं है, आलू वो बुनाई जो टमाटर वो जो है नहीं, इसलिए अर्धांगिनी शब्द ही से नहीं, स्त्रियों को अर्धांगिनी यही से कहा है, लेकिन आधे अभिया देहात में निकी थी, हम कद बताओ गजरहा है मान ले भैया, लेकिन इनका यह ही न पता हो कि कत्ती उम्र रहा शेष, कतनी उम्र शेष रहे जो उमा के राधी दीन दिखे। वहीं पर जब उम्र दे दिया इनको जीवन दान हो गया राजा रघु को, तब से यह कथा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचनु न जाई, मानस में चौपाई भी मिली। तो देखिए फिर उस रानी को विवाह करके अयोध्या को आए, खुशियां छाई हैं, धीरे धीरे समय बीता। एक दिन राजा रघु अपनी स्त्री को लेकर फिर शिकार को जाते, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? हाँ लौटे अवध भुवन, कछु कफिर समय बिताई, ओ नहार बलवान सुजन सुनौ ध्यान,
जंगल माँ घटना एक घटी जंगल माँ घटना एक घटी जंगल माँ घटना एक घटी जंगल माँ रे असमंजस कई बात रा मन सोच रहे असमंजस कई बात देवर सोच रहे रामा असमंजस के बात देवर सोच रहे रामा शिकार को राजा रघु अपनी महारानी के साथ जाते हैं, लेकिन महारानी जो 16 यानी गर्भवती है, और गर्भवती जब वहां पर गए तो एक लाट थी, एक भगवान शिव की लाट थी, और उस लाट में माता जी ने भवानी जी ने श्राप दिया था कि जो कोई का नांग जाए धोखे जो कोई का नाग ही जाई तो गर्भवती क्या गर्भ दादा, लेकिन धोखा हो गया। राजा अपनी रानी के साथ में मस्त है, और देखिए रानी उस लाट को नांग गई, और जब नांग गई तो वीरपात हो गया, वीर गिर जाता है। जब वीर गिर गया तो राजा बहुत उदास, और महारानी के मानो प्राणे निकल गए महारानी के। तो देखिए उस लाट के पास आज राजा रघु का वीर महारानी का गर्भ पड़ा हुआ। ये तो सब कोई जाना था कि राजा रघु की लड़का हुए हैं, आज अवध से हुए हैं दशरथ, दशरथ से राम, ये तो दुनिया गावत है। तो देखिए यहीं पर वाणी का विराम है।